सो इज दिस थिंग रियली लताफा खामरा? क्या अरेबियन अरोमा की तरफ से आने वाला ओल्ड मनी लताफा खामरा की सेंट प्रोफाइल, वही परफ्यूम नोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस को मैच करता है? क्या है सच्चाई? इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं आगे वीडियो में। स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। इस चैनल पर करता हूं फ्रेग्रेंस रिलेटेड रिव्यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। दोस्तों, जैसे ही ओल्ड मनी पर कुछ रिव्यूज आने शुरू हुए थे यूट्यूब पर, मैंने इसे इंस्टेंटली परचेज करा एंड मेरे को ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद डिलीवर हुआ एंड 2 हफ्ते से भी ज्यादा से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी सेंट प्रोफाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैंने इसके 10 ml ऑलमोस्ट यूज कर लिया है ताकि इसकी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मैं खुद जान सकूं एंड उसके बाद ही आपके सामने ये रिव्यू लेके आ रहा हूँ। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओल्ड मनी एंड इसका कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको क्विकली लताफा खामरा को एक रिव्यू देना चाहूंगा ताकि आप उसकी सेंट प्रोफाइल को समझ पाएं और उसके बाद ये कंपैरिजन में आपको थोड़ी और आसानी हो। सो गाइस, हियर आई एम हैविंग अ 10 ml डिकेंट ऑफ खामरा इफ आई एम एबल टू फोकस इट। सो इसका मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड रिव्यू अपलोड करा है चैनल पर, जिसका मैं आई बटन में लिंक दूंगा। बट अगर आप एक क्विक इसका रिव्यू जानना चाहते हैं तो यही वीडियो पे आप जुड़े रह सकते हैं। सो जो खामरा है वो शुरुआत में बूजी नोट से स्टार्ट करता है। अगर आप बूजी नोट को समझना चाहते हैं सो आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक रबिंग अल्कोहल हो या स्पिरिट हो जिसमें अपनी कोई फ्रेग्रेंस ना हो। अगर आप उसमें थोड़ा वेनिला एसेंस को पोर करें सो आप कैसे स्पिरिट की अपने एक थोड़ी सी स्ट्राइकिंग स्मेल होगी, साथ साथ वेनिला एसेंस के साथ थोड़ी मिठास होगी। यही है बूजी नोट जो इसके खामरा के आपको शुरुआत में स्मेल करने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके टॉप नोट्स में बूजी नोट के साथ आपको सिनेमन के साथ थोड़ी स्पाइसीनेस मिलेगी एंड यहाँ जो सिनेमन का यूज है वो आपको ऑलमोस्ट बेस नोट्स तक भी स्मेल करने को मिलेगा। इसके टॉप नोट्स के बाद ट्रांजिशन करेगा अपने हार्ट नोट्स में यानी कि मिडिल नोट्स में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स बाद, जहां पर आपको प्रेलिन के नोट के उसके कारण थोड़े चॉकलेटी और कैरेमल फील भी यहां पर आइडेंटिफाई होगी एंड उसी के साथ यहां पर डेट्स यानी कि खजूर के कारण थोड़ी गुई स्वीटनेस, थोड़ी स्टिकी शुगरीनेस भी महसूस होगी जो माइल्ड है, बट आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली डेट की शुगरीनेस यहां पर महसूस होगी खामरा में। एंड उसी के साथ इसके हार्ट नोट्स पे आपको रजनीगंधा यानी कि ट्यूबरोज के साथ ट्यूबरोज के कारण एक माइल्ड फ्लोरल बैकग्राउंड भी आइडेंटिफाई होगा। देन ये परफ्यूम ट्रांजिशन करेगा अपने बेस नोट्स में, जहां पर यहाँ पे आपको टोंका बीन की स्वीटनेस, वनीला के कारण थोड़ा गॉर्मोंड इफेक्ट मिलेगा एंड उसी के साथ बेंजोइन का यहाँ पर एडिशन है इस फ्रेग्रेंस के बेस नोट्स में, जिस कारण यहाँ पे थोड़ी बेल्जमिक फीलिंग मिलेगी। सो बेल्जमिक फीलिंग को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? वो थोड़ी वार्म और रेजोनाइज फीलिंग रहती है यहाँ पर, वो भी थोड़ी स्वीटनेस इस परफ्यूम में ऐड करती है। सो ओवरऑल ये परफ्यूम है स्वीट, बेल्जमिक, थोड़ा डेट्स के कारण थोड़ी गुई शुगरीनेस एंड लास्ट में इसमें वनीला के कारण थोड़ा गवर्नमेंट फील आता है। सो ये लताफा खामरा पे एक क्विक रिव्यू था। अब जान लेते हैं अरेबियन अरोमा की तरफ से आने वाला ओल्ड मनी इंडिविजुअली कैसा स्मेल करता है एंड उसका इसके साथ एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं साइड बाय साइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड मनी। सो ओल्ड मनी को स्प्रे करते ही आपको एल्कोहलिक ब्लास्ट मिलेगा। यूजुअली अगर आप बजट परफ्यूम्स में देखोगे 5 to 7 सेकंड्स या इवन 10 सेकंड्स तक स्ट्रेच करता है एल्कोहलिक ब्लास्ट एंड उसके बाद परफ्यूम के टॉप नोट्स आपको आइडेंटिफाई होंगे। बट यहाँ पर जो एल्कोहलिक ब्लास्ट है वो ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक लास्ट करेगा एंड इवन 1 मिनट तक भी स्ट्रेच कर सकता है। सो आई एडवाइज यू कि इसे स्प्रे करते आप इंस्टेंटली स्मेल ना करें, 1 मिनट इसे स्मेल सेटल होने दीजिए एंड उसी के बाद आप इसे स्मेल करिए। सो इसके भी टॉप नोट्स में आपको वही बूजी एंड सिनेमन काइंड ऑफ नोट मिलेगा लताफा खामरा की तरह। बट द डिफरेंस बिटवीन खामरा एंड ओल्ड मनी इज कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डेप्थ है, रिचनेस है टॉप नोट्स में, वो मिसिंग है। बूजी नोट एंड सिनेमन है बट जो डेप्थ है वो मिसिंग है ओल्ड मनी में। ये भी नोट ट्रांजिशन करेगा अपने हार्ट नोट्स में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स बाद खामरा की तरह। यहाँ पर भी आपको प्लालिन के नोट की उसके कारण थोड़ी चॉकलेटीनेस मिलेगी। यहाँ पर जो चॉकलेटी नोट है वो खामरा के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इंटेंस है, बट यहाँ पर आपको डेट्स के उसके कारण थोड़ी गुई शुगरीनेस नहीं मिलेगी। ना ही मैं यहाँ पर ट्यूबरोज के नोट के उसके कारण एक फ्लोरल बैकग्राउंड या आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। यहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली चॉकलेटी एस्पेक्ट मिलेगा एंड उसके साथ एक थोड़ा यूनिक नोट आपको आइडेंटिफाई करने को मिल सकता है, वो है थोड़ा वैक्सी कैरेक्टर के साथ। सो अगर आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स को फ्रेशली ओपन करें या अगर आपने सेंटेड वेनिला कैंडल को स्मेल करा हो, उसमें कैसी वैक्सीनेस मिलती है बट उसके साथ थोड़ी स्वीटनेस भी एडेड होती है, ये वैसा ही स्मेल करने को मिलता है। सो इसके हार्ट नोट्स में थोड़ा चॉकलेटी नोट मिलेगा, साथ ही साथ आपको थोड़ी वैक्सी कैरेक्टर मिलेगा। प्लास्टिक क्रेयॉन से उसके आइडेंटिफिकेशन को आप एज्यूम कर सकते हैं। सो ये परफ्यूम ट्रांजिशन करेगा अपने बेस नोट्स में, जहां पर जो वैक्सीनेस है वो अभी भी बैकग्राउंड में चलती है, बट यहाँ पर आपको जो बेस नोट्स में वनीला का नोट आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, बट अभी भी यहाँ पर जो चॉकलेटीनेस है वो भी कैरी फॉरवर्ड मिलती है इसके बेस नोट्स में। सो खामरा में ज्यादातर वो थोड़ा गॉर्मोंड लाइक वनीला बन जाएगा, बट इसके बेस नोट्स में थोड़ा वैक्सी, चॉकलेटी एंड थोड़ा कम वनीला आपको आइडेंटिफाई होगा। सो इन दोनों
परफ्यूम का एक रिव्यू था, कंपैरिजन था। अब 3 ग्राउंड्स के बेसिस पर इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स इन दोनों परफ्यूम्स के रिलेटेड खत्म हो सके। सो गाइस, बिफोर मूविंग अहेड विद द रिव्यू, अगर आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा भी इजाफा कर पाया हूं आपकी नॉलेज में इन दोनों परफ्यूम्स के रिलेटेड, सो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं ताकि मेरे यूट्यूब चैनल में थोड़े और वैल्यूएबल मेंबर्स ऐड हो सके। सो गाइस, जो फर्स्ट हेडिंग होगी जिन बेसिस पर मैं इन दोनों परफ्यूम्स को कंपेयर करूंगा वो होगी सेंट प्रोफाइल। कंसिडरिंग कि मेरे को स्वीट गवर्नमेंट टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मैं लताफा खामरा को देना चाहूंगा 9.5 मार्क्स। एंड इन कंपैरिजन टू खामरा मैं अरेबियन अरोमा को देना चाहूंगा 7 मार्क्स। कंसिडरिंग कि अरेबियन अरोमा के ओल्ड मनी में भी आपको स्वीटनेस, वो वनीला का इफेक्ट मिलेगा, बट जो डेप्थ है, रिचनेस है, वो मिसिंग है, थोड़ा वैक्सी कैरेक्टर ही अपना लेता है, जिस कारण मैं इसे 7 मार्क्स देना चाहूंगा। सो गाइस, जो सेकंड हेडिंग होगी जिन बेसिस पर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा वो होगी सेंट प्रोफाइल। कंसिडरिंग कि लताफा खामरा ओवरऑल एक स्वीट परफ्यूम बना रहता है, स्वीट परफ्यूम्स में काफी सारे ट्रांजिशंस आपको मिलेंगे, इस कारण मैं लताफा खामरा को 9 मार्क्स देना चाहूंगा। बट ट्रांजिशंस काफी हैं, बट स्वीट बन रहता है, इसीलिए 1 मार्क्स काटूंगा, 9 मार्क्स दूंगा इसको खामरा को। एंड इसके कंपैरिजन में अरेबियन अरोमा के ओल्ड मनी को मैं 6.5 मार्क्स देना चाहूंगा। ये भी स्वीट बना रहता है, बट इसमें थोड़ी वैक्सीनेस ऐड मिलती है। सो खामरा में आपको शुरुआत में वो बूजी नोट, साथ ही साथ सिनेमन, उसके बाद डेट्स मिलेंगे, प्रालिंग के साथ चॉकलेटीनेस, रजनीगंधा एंड एन नंबर ऑफ आपको यहाँ पे परफ्यूम नोट्स आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको मेजरली मिलेगा वैक्सीनेस एंड स्वीटनेस एंड चॉकलेटीनेस, इस कारण मैं इसे 6.5 मार्क्स देना चाहूंगा ओल्ड मनी को। सो जो थर्ड हेडिंग होगी जिनके बेसिस पर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा वो होगी परफॉर्मेंस। सो खामरा ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तक प्रोजेक्ट करता है, इसकी लॉन्जेविटी मेरे को 7 में से 8वें घंटे एंड 8 आवर्स प्लस तक भी मिलती है, जिस कारण मैं इसे 9 मार्क्स देना चाहूंगा। 9 मार्क्स क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर सम इंप्रूवमेंट। सो ओल्ड मनी की मेरे को प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक मिलती है एंड इसकी जो लॉन्जेविटी है वो 5 to 6 आवर्स तक भी मिल जाती है, 5 to 5 आवर्स तक प्रोमिनेंटली एंड 6 आवर्स तक भी स्ट्रेच करती है, जिस कारण मैं ओल्ड मनी को 7 मार्क्स देना चाहूंगा। नाउ कंसिडरिंग कि अगर मैं क्लोथ को बिल्कुल नाक के पास लेके जाके स्मेल करूं तो मेरे को दोनों को 12 प्लस आवर्स तक भी स्मेल करने को मिलेगा, बट जो डिटेक्टेबल प्रोजेक्शन है, डिटेक्टेबल लॉन्जेविटी है, उस कारण मैं यहाँ पर 7 में से 8वें घंटे, यहाँ पे 5 में से 6वें घंटे भी इसको स्मेल कर पाया। बट अगर मैं इसे बहुत ही फेयरली जज करूं सो जो डिटेक्टेबल लॉन्जेविटी है उनके बेसिस पर मैं इसे 9 और इसे 7 मार्क्स देना चाहूँ। सो गाइस, ये जो ओल्ड मनी परफ्यूम है ये आपको लताफा खामरा के आधे से भी कम प्राइस में मिलता है। लताफा खामरा ऑलमोस्ट 2200 के आसपास रेंज करता है उसका प्राइस, एंड ये आपको 700 में इसका 100 ml मिल जाएगा, बिकॉज ये 350 में इसका आपको 50 ml मिल जाता है। नाउ कंसिडरिंग कि ये आधे से भी कम प्राइस में मिलता है, आपको ये लताफा खामरा की एक डिपिक्शन, एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने में आपकी मदद करेगा। बट अगर आपका सोल एम ये है कि आपको लताफा खामरा जैसी सेंट प्रोफाइल चाहिए, वही कम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो लताफा खामरा का उस बेसिस पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वहां पर आप लताफा खामरा के 100 ml या उसका डीकेंट लेने का सोच सकते हैं। बट उसका एक सस्ता वेरिएंट जो उसके एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिला पाए, तो उसके लिए आपके लिए चॉइस बन सकता है। एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज किसी भी ब्रांड को या उनके प्रोडक्ट को बुरा बोलना मेरा मोटिव नहीं है, जस्ट एक अनबायस्ड एंड एक न्यूट्रल वे में अपना कंटेंट डिलीवर करना, अपना एक पर्सनलाइज सब्जेक्टिव ओपिनियन आपके सामने प्रेजेंट करना मेरा एम है, ताकि परफ्यूम्स के रिलेटेड थोड़ी बात भी हो सके एंड मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आपके सामने डिलीवर भी कर सकूं। सो गाइस, ऐसी परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट, कंपैरिजंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू परफ्यूम जो मेरे को थोड़े लिमिटेड चीजों के बारे में पता है वो मैं इस चैनल पर डिलीवर करता रहूंगा। आप लाइक करना कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको मेरे रिव्यू अच्छा लगा हो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।